पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। मनुष्य के शरीर में जो कुल दांत होते हैं उनकी संख्या 32 होती है। 32 आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। अभी इन 32 में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहली बात तो आप प्रकार भी जानते रहिए, जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नाम है उनका कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। आप देखते होंगे आपके आगे के 2 दांत ऐसे होते हैं, ये होते हैं कृंतक। बगल में एक दांत ऐसे नुकीला का होता है, ये होता है रदनक। फिर जो लास्ट में सबसे पीछे होता है उसे बोलते हैं चवर्णक, जो बड़े बड़े होते हैं, जो चबाने के काम आते हैं। और उनके आगे के जो चौड़े वाले होते हैं वो बोले जाते हैं अग्रचवर्णक। तो कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। तो टोटल 32 होते हैं, एक भाग में 8 होते हैं, तो 4 भाग होता है, ऊपर के 2 नीचे के 2, तो टोटल 32 दांत होते हैं। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक में बटे होते हैं, याद रखेंगे। दूसरा, मनुष्य के जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। दूध का दांत का मतलब ये समझिए कि ऐसे दांत जो 2 बार आए उन्हें दूध के दांत बोलते हैं। तो उनकी संख्या 20 होती है, 22 बोल दिया, सॉरी। ये जो 20 दांत होते हैं ये 2 बार आते हैं। बाकी जो 12 दांत हैं वो एक ही बार आएंगे। मतलब 20 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार टूटने के बाद दोबारा जमते हैं। बाकी जो 12 दांत होते हैं वो एक ही बार जमते हैं, अगर टूट गए दोबारा नहीं आएंगे। ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अक्ल दाढ़ निकलने की आयु कितनी है, तो ये है 17 से 25 वर्ष। अक्ल दाढ़ आप समझते हो, जो आपके दांत होते हैं, आपके मुंह में जो सबसे अंदरूनी इस चौकोर वाला जो दांत होता है, जो सबसे पीछे छोटा सा एक निकलता है ऐसे, वो भी इसी में गिना जाता है। इसी को इसको लेकर 32 बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत छोटा होता है और ये सबसे पीछे होता है, एकदम गले के पास। और ये बहुत बड़ा होता है तो हमें खाना खाने या कूचने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जब आता है तो यही बोलते हैं अक्ल दाढ़ निकल रही है। तो ये क्या है कि ये निकलने की उम्र कब से है, 17 से 25 वर्ष। अगला, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 22 है, याद रखेंगे, पूछा गया है ये। शरीर में तत्वों की संख्या 24 प्रकार के तत्वों से बना हुआ है। शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, या फिर किसी भी व्यक्ति के भार का 7%। दोनों क्वेश्चन आते हैं कि रक्त में कितना होता है, खून कितना होता है बॉडी में। तो शरीर के भार का लगभग 7%, या फिर मान चलो 5 से 6 लीटर। दोनों ऑप्शन में रहेगा, मतलब कि अगर या तो ये वाला ऑप्शन में रहेगा 5 से 6 लीटर, या फिर ये 7%, ये ऑप्शन में रहेगा। जो भी आपको मिले आप आंसर लगा सकते हो। अगला देखते हैं। अगला है, शरीर में पानी की मात्रा, ये 70% दिया, 65 से 70% मनुष्य में पानी की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य के बॉडी में, शरीर में 65 से 70% पानी मिलता है। अगला, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। तो आप लिटमस पेपर देखे होंगे, इसको जो लिटमस पेपर होता है, एक मिनट, जो लिटमस पेपर होता है इसके इस तरफ, मतलब 7 के नीचे जाएंगे तो अम्लीय होता है, और 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीय होता है। तो ये देखो 7 के ऊपर है, 7.4 है, तो इसका मतलब रक्त हमारा कैसा होगा, अम्लीय नहीं होगा, क्षारीय होगा, याद रखिएगा। हृदय का भार, हमारे बॉडी में जो हृदय है, जिसे बोलते हैं दिल, तो दिल का भार कितना होता है, इसका भार होता है 300 ग्राम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है, महिलाओं के हृदय का भार, तो ये 250 ग्राम होता है, कम होता है। पुरुषों का ज़्यादा होता है, इसलिए पुरुषों का दिल बहुत बड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप इसको याद रखिएगा कि हृदय का भार जो होता है वो 300 होता है, 300 ग्राम, और महिलाओं का 250 ग्राम। रक्त संचालन में लगने वाला समय कितना है, 22 सेकंड। इसका मतलब ये है कि रक्त का एक कण यहाँ से चलकर पूरे बॉडी का चक्कर लगाने में केवल 22 सेकंड लेता है। बहुत तेज चलता है। इसका मतलब समझो रक्त कितना तेज चलता है ब्लड में, सॉरी शरीर में। अगला देखते हैं। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट, या फिर मान चलो आप 6 से 7 मीटर लंबी। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। शरीर में पानी की मात्रा 22 लीटर। अगर लीटर में मापा जाए, वैसे प्रतिशत में 65 से 70%, अगर लीटर में मापा जाए तो लगभग 22 लीटर। मस्तिष्क का भार 1380 ग्राम, 1300 ग्राम के ऊपर होता है, बस इतना जानते रहिएगा। महिलाओं में
मस्तिष्क का भार तो 1250 ग्राम। गुणसूत्र की जोड़े 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र, आप जानते हो, जिसमें से 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण के काम में आता है, जो कि पुरुषों में यक्स यक्स होता है, महिलाओं में यक्स वाई होता है। ये तो आप पढ़े होंगे बचपन से ही, महिलाओं में यक्स वाई होता है। जीन की संख्या, हमारे शरीर में जो जीन पाए जाते हैं, जो गुणसूत्रों पर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का, माँ बाप के गुणों का वाहक होते हैं, बीमारियों के वाहक होते हैं, उनकी संख्या 97 अरब होती है बॉडी में। सोचो इतना ज़्यादा होता है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। मतलब मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग औसतन 72 बार धड़कता है। मनुष्य की खोपड़ी के अंदर जो है 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। स्वस्थ मनुष्य के जो श्वसन गति होती है, जो आप सांस लेते हो, स्वस्थ मनुष्य तो आप लोग भी हो, तो आप औसतन 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हो। कभी आप गिनकर भी चेक कर सकते हो। मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम के आसपास होता है, अभी आप पढ़े थे। अगला, मस्तिष्क का सबसे जो आगे वाला भाग होता है, इसे सेरेब्रम या फिर प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम बोलते हैं, याद रखिएगा। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, तो जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क कहते हैं। ब्रेक, जिसे किडनी कहते हैं, इसका वजन 140 से 50 ग्राम के बीच होता है। 140 से 150 ग्राम, 150 ग्राम के आसपास होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे बोलते हैं फीमर। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में, और ये सबसे बड़ी होती है। जो सबसे छोटी होती है उसे स्टेपी बोलते हैं, वो कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जहाँ लिखा है, कान में होती है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी जांघ में, सबसे छोटी हड्डी कान में। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। अब जो जबड़ा होता है, आप देखते हो कि तांत्रिक लोग जो खोपड़ी लिए रहते हैं उसमें आगे जबड़ा निकला रहता है। जो सबसे बड़ी मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की होती है। और अगला, शरीर के सबसे कठोर तत्व क्या होता है? ये एनामिल होता है, एनामिल होता है, एनिमल बोलते हैं जिसे। ये दांत में पाया जाता है। आप दांत देखते हो, आप दांत का ये परत, 1 मिनट, दांत का आप ये परत देखते हो ऐसे, तो अब ये जो आपका परत है वास्तव में दांत के अंदर मसूड़े यहाँ तक होते हैं। ये बाहर वाला जो सफ़ेद वाला परतदार चमकता है, सफ़ेद वाला परत आपके दांत का, यही है एनामल। ये सबसे कठोर होता है, पूरे शरीर में सबसे कठोर होता है। अगला, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है सामान्य मनुष्य का? तो ये होता है 120 से 180 मिमी होता है। 120 से 180 मिमी होता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। अगला होता है, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%, ये 65 से 70% है, यहाँ 80 टाइपिंग हो गया है। 65 से 70% के आसपास होता है मानव शरीर में जल की मात्रा, इसको आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर या फिर बॉडी का 7% होता है, अभी आपको बताए थे। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। किडनी का काम क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना। खून में जो गंदगी होती है उसको शुद्ध करने का काम किडनी का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। किडनी आप जानते हो कमर के पास होती है, 2 किडनियाँ होती हैं ऐसे सेम के बीच के आकार की। इनका काम ही होता है ब्लड को साफ करना। अगला, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थिमज्जा में जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं, हड्डियों में जो खोखला वाला भाग होता है, अंदर मांस होते हैं, इन्हीं मांसों में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं अस्थिमज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, याद रखिएगा, 90 से 120 दिन। और सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। औसतन 3 से 4 दिन लिया जाता है, तो 1 से 4 दिन तक होता है सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, पहली बात। दूसरी बात, लाल रक्त कणिकाएँ शरीर में थक्का बनाने का काम करती हैं, बॉडी को गर्म रखती हैं और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। और सफ़ेद रक्त कणिकाएँ शरीर का पुलिस कहलाती हैं, मतलब शरीर में कहीं घाव लग जाए तो वहाँ पर संक्रमण को रोकने का काम करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, ये इनका काम होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ये देखो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को एंथ्रोसाइट कहा जाता है, दोनों नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कणिकाओं को एंथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, बॉडी में टेम्परेचर का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला है,
मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह ओ है। ओ जो है सर्वदाता, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। इंपॉर्टेंट है।